तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का, इससे पहले 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं मेटलर्जी के, उनको जरूर देखिए अगर आप नए हैं। और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और काला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब व्हाट्सअप या यूट्यूब का जो सिंबल हो गया वो काला हो गया, तो भूलिएगा उसको दबा के ही जाइएगा, ठीक है। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द, ये हो गया, ठीक है। तो जब हम कॉपर ऑक्साइड से, जैसे मैंने बताया भी है तुमको, 5 स्टेप है मेटलर्जी के। कौन कौन से हैं? पहला है ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। ग्राइंडिंग ऑफ ओर में क्या करते हैं, पाउडर बना लेते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यह क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कोर करते हैं, ठीक है। और फोर्थ में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है कि हम जो कंसंट्रेटेड ओर हैं उससे मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं, या कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के थ्रू, ओके। फोर्थ वाले में क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालते हैं। वही स्टेप चल रहा है कॉपर के लिए, ठीक है। तो कॉपर के लिए देखो ध्यान से, इसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब जो कॉपर होता है ना, कॉपर अगर अकेला होता तो इसका रिडक्शन करना आसान होता, किसके थ्रू, कोक के थ्रू, यानी कार्बन के थ्रू, ओके। लेकिन यह अकेला नहीं होता, इसके साथ साथ कौन कौन होते हैं, FeO भी होता है, दूसरा FeS भी होता है, और तीसरा Cu2S भी होता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी फर्नेस का यूज करते हैं हम, रिवर्बेटरी फर्नेस का यूज करते हैं। तो ये पूरी रिएक्शंस है इसमें। और इसमें जो FeO पाया जाता है वो गैंग है, ठीक है, यहाँ पर गैंग है। अब इस गैंग को कैसे रिमूव करते हैं, ये सिलिका डाल के, सिलिका क्या है इस वक्त, फ्लेक्स का काम कर रही है, ठीक है। किसका काम कर रही है, फ्लेक्स का काम कर रही है। और ये डाल के, ये स्लैग है, ये बाहर निकल जाता है। और एट द लास्ट, ये जो लास्ट वाली है रिएक्शन, ओके, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी में आप देख लेना, वहां पर उसको याद रखना, ठीक है। फिर ये बन जाती है प्योर मेटल, प्योर कॉपर बन गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्योर कॉपर के साथ साथ कौन सी गैस निकलती है, प्योर कॉपर के साथ साथ एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, ठीक है। वो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो, अब देखो, ये कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी वो बाहर निकलेगी। तो जब वो बाहर निकलती है तो उसमें क्या निकल जाते हैं, ब्लिस्टर निकल जाते हैं। ब्लिस्टर क्या होते हैं, फपोले होते हैं। क्या होते हैं, फपोले। कैसे, जैसे कभी मेरा हाथ जल गया ना, कब जला, कभी आपका हाथ जला होगा कुछ काम करते वक्त, जला तो जल्दी से लाइक करो, नहीं जला तो जलाएंगे, यस, जला तो फपोले हो जाते हैं ना, उसके अंदर पानी भर जाता है। नॉर्मली क्या बन जाता है, पानी भर जाता है। बट दिस टाइम क्या भरा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ज्यादा रिएक्शन से याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जरूर याद रखना है कि इसमें कौन सा गैंग होता है, ठीक है, इसमें कौन सा गैंग होता है ये याद रखना है। और इसमें कौन सा फ्लक्स डालते हैं ये भी याद रखना है। फ्लक्स कौन सा है, सिलिका है, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखनी है। अब जो ब्लिस्टर्ड कॉपर है ना, उसमें कौन सी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये याद रखना है। ऊपर से जो ब्लिस्टर्ड कॉपर है ना, वो इम्प्योर मेटल होती है। क्या होती है, इम्प्योर मेटल होती है, वो प्योर नहीं होती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो ब्लिस्टर्ड कॉपर है वो प्योर है कि इम्प्योर है। तो आपको क्या याद रखना है, वो इम्प्योर होती है। समझ में आ गया ना, यस, मेरे बच्चों को एकदम समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, किसका, जिंक का निकालते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखता, हाँ, वो कौन सा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, अब देखो, हम जिंक का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जिंक ऑक्साइड से। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जिंक के कुछ ऑक्साइड्स जो हमको याद करने हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में दिए भी हैं उनको आपको याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा 4 नंबर का, और से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा भी पूछ लेते हैं ना, जिंक का कार्बोनेट ओर का नाम बताओ। तो जिंक का कार्बोनेट ओर कौन सा, देख लो यहाँ पर, देखो कार्बोनेट कौन है, कैलामाइन। ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जिंक का जो कार्बोनेट ओर है वो कौन सा है, कैलामाइन है, ठीक है। दूसरा है जिंक ब्लेड कौन सा हो गया, जिंक ब्लेड का फॉर्मूला ZnS हो गया, जिंकेट। और ये दो, इन दोनों से बहुत ज्यादा मेटल निकाली जाती है, किससे, जिंक ब्लेड से और जिंकसाइट से, ठीक है, जिंकाइट से। तो जिंककाइट का, अब वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि जिंक का ऑक्साइड वाला ओर बताओ, तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, जिंकाइट। याद रखना है, जिंक का ऑक्साइड वाला ओर कौन सा होता है, जिंकाइट होता है, ये याद रखो, ठीक है। ये भी तुम्हें समझ में आ गया, ये स्पाइनल है। तो देखो, और को याद रखना है तो आसान, लेकिन ये भूले जाते हैं बार बार,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको लिख लेना है एक जगह पे, ठीक है। नोट्स बनाने हैं अपने खुद के, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको याद करने में सहूलियत होगी, और याद रहेंगे तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो आपका डन सही हो जाएगा, ठीक है। यस, अब हम बात करते हैं कि जिंक ऑक्साइड से जिंक कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंक है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड, इसको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं, ओके, ये हो गया, और ये बन जाता है जिंक, और किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है बहुत ईजी है। ये देखो दिख रहा है, ये जिंक ऑक्साइड का, यहाँ पर कोक है, कोक भी कह सकते हैं हम, ये कोक है, कार्बन है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो ऐसा क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पर से कि जिंक ऑक्साइड में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट कर देता है, और ये हमें क्या मिल जाती है, प्योर मेटल मिल जाती है। क्या मिल जाती है, प्योर मेटल मिल जाती है। जल्दी से बोलो, प्योर मेटल। आया ना समझ में? यस, अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक तो बनता है ना, लाइक बनेगा ना। यस मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज लाइक कर दो। यस कर दिया मेरे प्यारे बच्चों ने, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ एलॉयज में बताने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ओके। तो सबसे पहले देखो, मैं अपना नाम लिखने जा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने अपना क्या लिखा, नाम लिखा नाम, ये हो गया। अब इक्वल टू को प्लस जो, सर ये क्या कर रहे हो आप, तो आपने नाम को मैथ बना दिया। देखो पी से क्या लिख देंगे हम, पता है, पीतल लिख देंगे, ठीक है, पीतल लिख दिया। और ये कौ से क्या हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। और जी से क्या हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। ये याद देखो, ब्रास, पीतल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रास कहते हैं। सर हमें पता है सर, इतना तो हमें मत ही बताओ, इतने तो हम साढ़े हैं ही, आप ही नहीं हो, हम भी तो हैं साढ़े, ठीक है। और ये क्या हो गया, ब्रास इज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक। तो मेरे नाम को भूलोगे कि नहीं भूलोगे, सर नहीं बोलेंगे। आप कैसे बोलेंगे, आपने तो इस पर ट्रिक बना दी। तो पंकज बराबर पॉ इज इक्वल टू कॉ प्लस जॉ। पॉ से क्या हो गया, पीतल, पीतल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्रास, ओके। सो ब्रास इज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक। फ्रॉम हियर यू कैन लर्न, ओके। सो आया समझ में, आया तो लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। यस, अब एक और चीज बताएंगे हम, पहले इसको इरेज करेंगे ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखो क्या है। अब देखो दूसरा वाला, पहले हम 3D सीरीज लिख देते हैं, ठीक है। 3D सीरीज में कौन कौन सा होता है, स्कैंडियम, नी का जो, ये बना दिया, ठीक है। ये अब ये कौन सा ग्रुप होता है, जल्दी से बताओ, ग्रुप नंबर 3 होता है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे क्या होता है, सिल्वर होता है सर, और इसके नीचे क्या होता है, ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया। अब सर आपने ग्रुप नंबर 11 क्यों बताया, ग्रुप नंबर 11 को क्या कहते हैं पता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ग्रुप नंबर 11 को पता है क्या बोलते हैं, कॉइन एज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइन एज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइन एज मेटल। क्यों, क्योंकि इन्हीं से केवल कॉइन बनाई जा सकती है, केवल इन्हीं से कॉइन बनाई जा सकती है। किससे, ग्रुप नंबर 11 से। कीप इन माइंड, किससे, ग्रुप नंबर 11 से ही कॉइन बनाए जाते हैं। किससे, कौन कौन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये क्या है, एजी किसका सिंबल है, सिल्वर का। सर ये मैच नहीं कर रहा है नाम से, और मैच करना जरूरी नहीं रे, कभी कभी बिना मैच के भी काम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर वही हो रहा है, सिल्वर को किससे दिखाएंगे हम, एजी से दिखाएंगे। तो कॉइन एज मेटल कौन से ग्रुप को कहते हैं, 11 वाले ग्रुप को बोलते हैं, इसे याद रखना है, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा था पता है, इस ग्रुप के जो लास्ट वाले एलिमेंट है ना, कौन कौन है सर, निकिल है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है। तो अगर हमने निकिल को और कॉपर को और प्लस जिंक को, ठीक है, आपस में मिला दिया, क्या कर दिया, निकिल को, कॉपर को, जिंक को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगी पता है, कौन सी, जर्मन, क्या बनता है, जर्मन
सिल्वर। ये देखो क्या बन जाता है, जर्मन सिल्वर बन जाता है। यही मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि जो 3D सीरीज है, ठीक है, डी ब्लॉक की जो 3D सीरीज है उसके जो लास्ट के 3 एलिमेंट है उनको, उनके जो एलॉयज होते हैं उनका नाम होता है जर्मन सिल्वर। क्या होता है उनका नाम, जर्मन सिल्वर। तो याद हो जाएगा ना आपको, जर्मन सिल्वर। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से याद करो, फिर से बता देता हूं, जो 3D सीरीज है लास्ट वाले एलिमेंट है उनको ऐड करके क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक है, अब इसे इरेज करके एक और चीज बतानी है आपको। चलो इसको हट जाओ, 3D सीरीज तुम भाग जाओ यहां से। 3D सीरीज, कॉइनेज मेटल भी भाग जाओ। कॉइनेज मेटल कौन से ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप नंबर 11 को याद रखना है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसको किसको मिला के बनता है, वो मिलता है कॉपर और टिन को मिला के बनता है। किसको, कॉपर और टिन को। ठीक है, अब कैसे याद रखना है, ब्रॉन्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज मतलब कांसा हो गया। ठीक है, आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला होगा ना, सर हमने कोई अच्छे काम ही नहीं किया, हमको ब्रॉन्ज मेडल ही नहीं मिला। आप कर दो रे, अभी तक नहीं किए तो नहीं, तो यार टाइम कभी जाता नहीं है, एक चीज याद रखना। ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहो, एक्टिव रहो। ओके, काम करने के लिए कुछ भी हो जाए, ओके, जोशी ले, चक दे, फट दे, ओके, कुछ भी हो जाए, आई कैन फेस यार एवरीथिंग। ओके, और जितना बड़ा जोश होगा उतना बड़ा काम होगा रे। थोड़ा डर को कम करके जोश को बढ़ा के, ठीक है, और 18 घंटे तो पढ़ाई चाहिए चाहिए, अब 15 तो मिनिमम, हाँ खूब सारा पढ़ना है। ठीक है, तभी जाके एनसीईआरटी तो चार्ट देनी, चार्ट। ठीक है, यस, मक्खन लगा के चार्ट देनी है, तभी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ रहेंगे यहाँ, और सीधे एग्जाम क्लियर। कौन पेपर आने वाला है नजदीकी। ठीक है, इसलिए खूब पढ़ाई कीजिए, आर्ट्स बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे, जितनी मेहनत ज़्यादा होगी, उतनी कामयाबी निकट आएगी। ठीक है, और अपनी कामयाबी और अपने गोल के प्रति ईमानदार रहिए। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि ब्रॉन्ज यानी कांसा, कॉपर और टिन का क्या होता है, एलॉय होता है, यानी टिन, ये टिन है। हाँ सर, टिन और इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं खा रहा है, ये इनका क्या होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे जरूर थोड़ा मेल खाना। ठीक है, टिन का सिंबल ये होता है और एसएन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50 होता है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर बिल्कुल दुल्हन जैसे नए नए हो हमारे चैनल पे तो काला बटन दबा के जाइएगा। ठीक है, घंटा बजा के बिल्कुल जाना। देखो मंदिर में आए हो और दिस चैनल इज अ मंदिर। ओके, मंदिर, यहाँ तो मंदिर है भैया। ठीक है, और हम मंदिर में कौन होता है भैया। ठीक है, यह समझ में आ गया ना। हाँ यार, साढ़े हो बहुत तेज हो रहे हो हैं, तो काला वाला बटन दबा के जाना है। दबाना आता है ना काली चीज को, सर काली चीज को हमने दबाया है बहुत। ठीक है, वेरी गुड, तो दबा के जाइएगा काली चीज को, यानी हमारे यूट्यूब के घंटे को बजा के जाइएगा। और जो पिछली जो 5 वीडियो है ना, प्लीज उनको जरूर देखिएगा। पूरा मेटलर्जी ना फाड़ हो जाएगा, आग लग जाएगी पूरी मेटलर्जी पे। ठीक है, पूरी मेटलर्जी पे आग लगेगी, आग। अगर तुमने 5 वीडियो और ये छठी वीडियो पूरी देख ली तो 6 वीडियो में पूरा मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, हम इसके बाद 1 सेट शॉर्ट भी लेके आएंगे, लेकिन आप ये 5 वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे पूरी मेटलर्जी कंप्लीट हो जाएगी। और एनसीईआरटी बुक को अगेन एंड अगेन 36 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, 36 टाइम्स रिपीट 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 पढ़ते जाना है, 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 अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ओके, बार बार पढ़ना है, तो आपको एक दिन याद हो जाएगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी बार अभ्यास करेंगे ना उतनी बार हमें वो चीज क्लियर होती जाएगी। ये नहीं कि बैठ के और एक बार पढ़ दिया तो हो जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 2 बार पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला, याद रखना है। जब तक 36 टाइम नहीं पढ़ेंगे, मोर एंड मोर। ओके, तो आज हमारा मेटलर्जी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड मी ऑल्सो। ओके, हम अगला जो चैप्टर आएगा यानी 7th वाला चैप्टर कौन सा है, वो चैप्टर हमारा होगा पी ब्लॉक। ठीक है, वो पी ब्लॉक होगा। पी ब्लॉक बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर भी है, और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं और क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर हमारा कल आएगा, लेकिन आज हमको इजाजत दीजिएगा। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।